नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए शांत एवं अशांत दशमलव से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ बोला है किसी भी दी गई संख्या का हर का एलसीएम लेने पर 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n और 5 पर पावर n आए तो वह संख्या शांत होगा। अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं दोस्तों। ये मैंने जो लिखा है ये क्या चीजें हैं। तो देखिए दोस्तों, शांत और अशांत, अगर हम किसी संख्या को अगर काटते हैं, अगर पूरी तरह से वो कट जाए, मान लिया जाए कि 2/5 लेते हैं। अगर 2/5 लेते हैं और अगर हम 2 में अगर डिवाइड करेंगे 5 से, देखिए अगर हम दो में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट दिए 0, 5 के 20। ये पूरी तरह से हमारा कट गया। जब ये पूरी तरह से कट जाता है तो ये शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत दशमलव। ठीक है, ये तो छोटा अंक था। चलिए थोड़ा सा इससे और बड़ा अंक लेते हैं। मान लिया जाए कि आपका रहे 27/60। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं इसको, तो 3 9 27, 3 9 27 और 3 से 20 दिया 60। अब हमारा आया 9/20 आया। अब हमको इसको चेक करना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो अगर आप भाग दीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, अगर भाग दीजिएगा ना तो बहुत लंबा जाएगा। ये छोटा प्रश्न है इसलिए, बड़ा प्रश्न रहेगा तब को दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। हर, मैंने यहां पर लिखा है हर का एलसीएम लेने पर। क्या बोला है? हर का एलसीएम लेने पर। तो 20 का एलसीएम लेते हैं। अगर 20 का एलसीएम लेते हैं तो 2 दहिए 20 और 2 25 10। अब क्या आया हमारा? तो यहां जो आया दोस्तों, ये 2 पर पावर 2 का स्क्वायर आया गुने 5 आया। ठीक है, तो बटा में अगर 2 पर पावर या 5 पर पावर या 2 पर पावर और 5 पर पावर दोनों आवे या इस पर पावर नहीं भी रहे, तो मान लीजिए एक तो पावर है ही, तो 2 या 5 के अलावा अगर तीसरा अंक आता है तो अशांत हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 आता है तो ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये शांत दशमलव होगा। तो हम शांत और अशांत चेक करने का यही तरीका है कि हर का आप जो है को एलसीएम लीजिए और 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा अंक आता है, कोई भी 7 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आपका वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया तब तो वो 2 ही आ जाएगा, लेकिन है कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, इस तरह का कोई भी अंक आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 2 और 5 आता है, ठीक है, तो वो शांत होगा। चलिए ये हुआ। तीसरा देखते हैं और कुछ देख लेते हैं। देखिए एक नया टाइप पूछ देता है। देखिए कैसे पूछ देता है, क्या करता है तीसरा में, क्या करता है इस तरह दे देता दोस्तों। मान लीजिए 23/2 पर पावर क्यू गुने 5 पर पावर 5 पर स्क्वायर दे दिया। अब पूछ देगा आपको कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो देखिए यहां पर 2 पर पावर क्यू है और यहां पर 2 पर पावर स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। और शांत दशमलव को अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी पूछ देता है कि अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं और आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, उसमें आप उलझ जाइएगा। तो आवर्ती कहते हैं अशांत को और अनावर्ती कहते हैं शांत को। ठीक है, तो ये अनावर्ती दशमलव हो गया, ये शांत है हमारा, क्योंकि 2 पर क्यू है और गुने 5 पर स्क्वायर है। 2 या 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाए, मान लिया जाए यहां क्या आ जाता कि अगर एक अंक और आ जाता, मान लीजिए कुछ रहता इस तरह दे दिया रहता कि 7 पर पावर 2 यानी 7 पर स्क्वायर दे देता, तो ये हमारा अशांत हो जाता। क्या हो जाता? अशांत हो जाता। लेकिन हमारा जो है सो 7 पर नहीं है। ठीक है, 7 पर रहता या फिर देता था 9 पर पावर क्यू दे देता तो हमारा अशांत हो जाता। क्योंकि 2 या 5 के अलावा कोई और अंक दे देता है तो वो अशांत हो जाएगा। लेकिन यहां हमारा जो दिया है सो क्या दिया है?
2 पर क्यू और 5 पर स्क्वायर, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, देखिए क्या करेगा, आपको पूर्णांक में दे देगा। मान लीजिए कि छोटा संख्या लेते हैं 1/1/5, इस तरह दे देगा। तो क्या रहेगा, इसको तोड़ देना, 5 1 5 1 6, 6/5। अब यहां तो 5 है, तो ये तो हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, 2 पर पावर n या 5 पर पावर n, या ये 2 या 5, या फिर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, अगर ये दोनों भी आवे, ये इस तरह से आवे, या सिर्फ 2 आवे या 5 आए, ठीक है, या फिर 2 पर पावर n आए या 5 पर पावर n आए, तो ये सभी के सभी शांत दशमलव होगा। इसके अलावा कोई तीसरा अंक आता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते कुछ अशांत दशमलव दोस्तों। अब अशांत दशमलव देखिए कि अशांत दशमलव होता है तो कैसे होता है, क्या करते हैं, देखिए एक और, जैसे अगर हम लोग अशांत दशमलव देखते हैं, अशांत, और अशांत दशमलव को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, इसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव ये भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 1/3, अब पूछ देगा कि ये शांत है या अशांत है, या आवर्ती दशमलव है या अनावर्ती दशमलव है। तो अगर हम 1 में 3 से भागा देंगे, अभी बताए 2 या 5 के अलावा कोई भी रहे बटा में यानी हर में, तो वो अशांत होगा। तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। अब देखिए अगर 1 में आप भागा दीजिएगा 3 से, तो क्या आएगा, पॉइंट दिए 0 आया। ठीक है, तो 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर 1 0 दिए, फिर 3 3 9 आया, फिर 1 बचा, फिर अगर 1 0 देते हैं, फिर 3 3 9, तो फिर तो 1 1 तो हमेशा बचते जा रहा है। तो इसको हम रैकरिंग दे करके लिखते, कैसे देते हैं, यहाँ ऊपर में रैकरिंग दे देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे रैकरिंग दे देते हैं। तो ये हमारा अशांत हो गया, ये कटेगा ही नहीं, ये लंबा जाता ही रहेगा। ठीक है, अब पूरी तरह से ये नहीं कटेगा, तो ये अशांत दशमलव हो गया। और अशांत दशमलव को क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव कहते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मान लिया जाए कि अगर आपका रह जाए 2/11, मैं छोटा छोटा अंक बता रहा हूं दोस्तों, चलिए बड़ा अंक खुद ही आप बना लीजिएगा। 2/11 रहे, तो 11 तो क्या है, यूं ही देखिए कि 2 या 5 के अलावा आपको भागा देने की जरूरत नहीं है, भागा दे करके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यूं ही देखिए कि 2 या 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये 11 आ रहा है। 2 या 5 अगर आता हमारा तो ये शांत होता, लेकिन इसका एलसीएम भी नहीं निकलेगा, ये तो यू भी अशांत हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तीसरा अगर मान लिया ले लेते हैं हम, तीसरा ले लेते हैं 7/6। अगर 7/6 लेंगे, तो अगर हम 6 का एलसीएम लेते हैं, चलिए 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 6 क्या आया हमारा, तो 2 × 3 आया। इस पर पावर भी 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आता है तो वो अशांत होगा। तो यहाँ 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि आपको दे दे 77/210, मान लीजिए 77/210। चलिए मैंने बड़ा अंक लिया है, अब इसको काट लीजिए, देखिए कटता है तो कट जाएगा। कितना से कटेगा, कटेगा 7 या 21, ये कट गया, और ये 7 से काटेंगे तो 11। अब आ गया हमारा 11/30 आ गया। क्या आ गया, 11/30। अगर हम 30 से 11 में भागा ना दे करके, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हम हर का एलसीएम लेंगे, तो 30 का एलसीएम लेते हैं, 2 ये 15 बार में जाएगा, ये 3 × 15। अब हमारा आया क्या, तो देखिए 2 × 3 × 5। अब हमारा 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 भी आ गया, ये हमारा अशांत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा, यानी आवर्ती दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव, क्योंकि 2 या 5 के अलावा तीसरा अंक भी आ गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते दोस्तों। मान लिया जाए रहे हमारा कितना, 42/333 मान लेते हैं, ये 333। अब ये देखिए ये तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा आ गया 14/111। कितना आया, 14/111। अब हम 111 से अगर भागा देने लगेंगे 14 में तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 111 का हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो 111 का एलसीएम आएगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 या 5 के अलावा अगर कोई भी अंक आ जाए बटा में तो वो अशांत होगा।